नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आयशा महनूर और आज हम बात करने वाले हैं वुमेन हेल्थ और प्रेगनेंसी प्लानिंग से जुड़े एक ऐसे टॉपिक पर जिसे बहुत सी वाइफ्स और मैरिड वुमेन बहुत टेंशन के साथ सर्च करती हैं। टॉपिक है वाइट डिस्चार्ज प्रेगनेंसी का साइन है या नॉर्मल रियल ट्रूज। बहुत सी वुमेन को वाइट डिस्चार्ज दिखाई देता है और तुरंत मन में सवाल आता है, क्या यह प्रेगनेंसी का साइन है? क्या पीरियड आने वाला है? क्या यह इन्फेक्शन है? क्या रिलेशन के बाद डिस्चार्ज नॉर्मल है? और अगर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है लेकिन वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो सकता है? आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। हम जानेंगे कि वाइट डिस्चार्ज कब नॉर्मल होता है, प्रेगनेंसी में डिस्चार्ज कैसे चेंज हो सकता है, इन्फेक्शन के वार्निंग साइन क्या होते हैं और प्रेगनेंसी कंफर्म करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले एक बात क्लियर समझ लीजिए, सिर्फ वाइट डिस्चार्ज देखकर प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं होती। प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए सही टाइम पर प्रेगनेंसी टेस्ट करना जरूरी है। वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल हार्मोनल चेंज भी हो सकता है, ओवुलेशन का साइन भी हो सकता है, पीरियड से पहले भी हो सकता है और प्रेगनेंसी में भी इंक्रीज हो सकता है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पस के लिए है। किसी भी प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी या मेडिकल इशू के लिए क्वालिफाइड गैनेकोलॉजिस्ट या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह जरूर लें। सबसे पहले समझते हैं कि हाइट डिस्चार्ज क्या होता है। वजाइनल डिस्चार्ज बॉडी का नेचुरल क्लीनिंग सिस्टम है। यह वाइना को क्लीन, मॉइस्ट और हेल्थी रखने में हेल्प करता है। मायोक्निक के अनुसार वजाइनल डिस्चार्ज टिश्यूज को वेट रखकर इन्फेक्शन और इरिटेशन से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है और डिस्चार्ज साइकिल के अलग अलग फेज में वाइटिश, स्टिकी, क्लियर या वाटरी हो सकता है। सिंपल वर्ड्स में हर डिस्चार्ज प्रॉब्लम नहीं होता। नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज यूजली हल्का वाइट या मिल्की हो सकता है, क्लियर या स्लाइटली क्रीमी हो सकता है, माइल्ड स्मेल या नो स्मेल हो सकती है, ईचिंग, बर्निंग या पेन नहीं होता। पीरियड साइकिल के हिसाब से अमाउंट चेंज हो सकता है। अगर डिस्चार्ज ऐसा है और कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है तो ये अक्सर नॉर्मल हार्मोनल चेंज हो सकता है। लेकिन अगर डिस्चार्ज के साथ इचिंग, बर्निंग, बैड स्मेल, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, ग्रीन स्लैश, येलो कलर या कॉटेज चीज जैसा थिक टेक्सचर है तो इन्फेक्शन या इरिटेशन का डाउट हो सकता है। अब मेन सवाल, वाइट डिस्चार्ज प्रेगनेंसी का साइन हो सकता है या नहीं? आंसर है हो सकता है लेकिन कंफर्म साइन नहीं है। अर्ली प्रेगनेंसी में हार्मोन्स चेंज होते हैं, ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है और बॉडी वना और सर्विक्स को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए डिस्चार्ज इंक्रीज कर सकती है। एनएचएस के अनुसार प्रेगनेंसी में वजनल डिस्चार्ज ज्यादा होना नॉर्मल है और यह इन्फेक्शंस को वेना से वर्म तक जाने से रोकने में हेल्प करता है। एनएचएस अर्ली प्रेगनेंसी साइंस में मोर वजाइनल डिस्चार्ज मेंशन करता है, लेकिन स्पेसिफिकली यह भी बताता है कि डिस्चार्ज सोरनेस या इरिटेशन के बिना हो तो यह प्रेगनेंसी का पॉसिबल साइन हो सकता है। लेकिन याद रखिए, प्रेगनेंसी में डिस्चार्ज इंक्रीज हो सकता है, इसका मतलब यह नहीं कि हर वाइट डिस्चार्ज प्रेगनेंसी है। वाइट डिस्चार्ज पीरियड से पहले भी हो सकता है, ओवुलेशन के आसपास भी हो सकता है, स्ट्रेस या हार्मोनल चेंजेस से भी हो सकता है, बर्थ कंट्रोल या मेडिसिन से भी हो सकता है। इसीलिए अगर प्रेगनेंसी डाउट है तो सिम्टम्स गेस करने के बजाय सही टाइमिंग पर प्रेगनेंसी टेस्ट करें। प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिस्चार्ज यूजुअली क्लियर वाइट या पेल येलो हो सकता है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार नॉर्मल प्रेगनेंसी डिस्चार्ज क्लियर वाइट या पेल येलो थिन कंसिस्टेंसी वाला, ऑन नार्डरलेस और ईचिंग, बर्निंग या इरिटेशन के बिना होता है। इस तरह का डिस्चार्ज प्रेगनेंसी में कॉमन हो सकता है। नॉर्मल प्रेगनेंसी डिस्चार्ज थिन या मिल्की वाइट, माइल्ड या नो स्मेल, ईचिंग नहीं, बर्निंग नहीं, पेन नहीं, बैड स्मेल नहीं, ग्रीन स्लैश येलो कलर नहीं। अगर प्रेगनेंसी कंफर्म है और ऐसा डिस्चार्ज हो रहा है तो कई केसेस में ये नॉर्मल हो सकता है। लेकिन अगर डिस्चार्ज सडनली बहुत ज़्यादा हो जाए, पानी जैसा लगातार लीक हो, बैड स्मेल हो, ईचिंग स्लैश बर्निंग हो या ब्लड मिक्स्ड हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। प्रेगनेंसी में डिस्चार्ज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर उसमें कलर, स्मेल या पेन का चेंज हो। बहुत सी वुमेन वाइट डिस्चार्ज को प्रेगनेंसी साइन समझ लेती हैं, लेकिन पीरियड से पहले भी वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। पीरियड आने से पहले हार्मोनल चेंजेस होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन डिस्चार्ज को क्रीमी या वाइट बना सकता है। इसी वजह से कई वुमेन को पीरियड से कुछ दिन पहले वाइट डिस्चार्ज दिखाई देता है। इसलिए अगर पीरियड डेट क्लोज है और वाइट डिस्चार्ज हो रहा है
तो ये पीएमएस या पीरियड आने का नॉर्मल साइन भी हो सकता है। प्रेगनेंसी और पीएमएस सिम्टम्स बहुत सिमिलर हो सकते हैं। ब्रेस्ट टेंडरनेस, मूड स्विंग्स, ब्लोटिंग, माइल्ड क्रम्स, वाइट डिस्चार्ज, फातीग। इसलिए सिर्फ डिस्चार्ज देखकर प्रेगनेंसी कंक्लूड ना करें। अगर पीरियड मिस हो गया है और प्रेगनेंसी चांस है तो टेस्ट करें। ओवुलेशन के समय डिस्चार्ज अक्सर क्लियर, स्लिपरी और एग वाइट जैसा हो सकता है। ये फर्टाइल डेज का कॉमन साइन हो सकता है। कुछ वुमेन ओवुलेशन के अराउंड ज्यादा डिस्चार्ज नोटिस करती हैं। यह प्रेगनेंसी नहीं बल्कि फर्टिलिटी विंडो का साइन हो सकता है। अगर डिस्चार्ज स्ट्रेची, क्लियर, स्लिपरी और एग वाइट जैसा है तो यह फर्टाइल म्यूकस हो सकता है। इस टाइम प्रेगनेंसी चांसेस ज्यादा हो सकते हैं अगर रिलेशन फर्टाइल विंडो में हो। लेकिन हर वुमन में ओवुलेशन डिस्चार्ज सेम नहीं होता। कुछ को क्लियर साइंस मिलते हैं, कुछ को नहीं। इसलिए ओवुलेशन ट्रैकिंग के लिए सिर्फ डिस्चार्ज पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। साइकिल ट्रैकिंग, ओवुलेशन प्रेडिक्टर किट्स या डॉक्टर गाइडेंस हेल्पफुल हो सकती है, स्पेशली अगर पीरियड्स इरेगुलर हैं। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट, वाइट डिस्चार्ज कब इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। अगर डिस्चार्ज वाइट है लेकिन साथ में ईचिंग, बर्निंग, रेडनेस, सोरनेस, पेन ड्यूरिंग रिलेशन, यूराइन करते टाइम बर्निंग, बैड स्मेल या थिक कॉटेज चीज टेक्सचर है तो यीस्ट इन्फेक्शन या वजिनल इन्फेक्शन का डाउट हो सकता है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार वेजिनल डिस्चार्ज में स्ट्रैंग फिश ओमोडर इन्फेक्शन का साइन हो सकता है और डिस्चार्ज का कलर, स्मेल या टेक्सचर चेंज होना मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत बता सकता है। मायो क्लिनिक प्रेगनेंसी डिस्चार्ज गाइडेंस भी कहता है कि स्टिकी, क्लियर या वाइट डिस्चार्ज टिपिकल हो सकता है, लेकिन स्ट्रैंग स्मेल, ऑन्ड कलर, पेन, सोरनेस या ईच हो तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कांटेक्ट करें क्योंकि यह इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। वार्निंग साइंस: बैड स्मेल, फिश स्मेल, ईचिंग, बर्निंग, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, ग्रीन स्लैश येलो डिस्चार्ज, ग्रे डिस्चार्ज, थिक कॉरेज चीज डिस्चार्ज, ब्लीडिंग या स्पोरिंग विथ पेन, फीवर, लोअर एब्डोमिनल पेन। अगर ये सिम्टम्स हैं तो सेल्फ ट्रीटमेंट या रैंडम क्रीम्स यूज ना करें। गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। कई वाइब्स पूछती हैं, रिलेशन के बाद वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल है या प्रॉब्लम। रिलेशन के बाद वाइट डिस्चार्ज कई रीजन से हो सकता है। कभी नेचुरल वजिनल डिस्चार्ज मिक्स्ड विद सीमेन हो सकता है। कभी लुब्रिकेशन या सर्विकल म्यूक्स दिखाई दे सकता है। कभी इरिटेशन या इन्फेक्शन के कारण भी डिस्चार्ज नोटिसेबल हो सकता है। अगर रिलेशन के बाद डिस्चार्ज वाइट या क्रीमी है, बैड स्मेल नहीं, ईचिंग स्लैश बर्निंग नहीं, पेन नहीं, फीवर नहीं, तो ये कई केसेस में नॉर्मल हो सकता है। लेकिन अगर रिलेशन के बाद डिस्चार्ज के साथ बैड स्मेल, बर्निंग, ईचिंग, पेन, ब्लीडिंग, ग्रीन स्लैश येलो कलर, थिक क्लम्स, लोअर एब्डोमिनल पेन तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। प्राइवेट एरिया सिम्पैटम्स को शर्म की वजह से इग्नोर नहीं करना चाहिए। सेक्सुअल हेल्थ भी हेल्थ का पार्ट है। अगर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है और प्रेगनेंसी डाउट है तो सबसे सही तरीका प्रेगनेंसी टेस्ट है। वाइट डिस्चार्ज अलोन प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं करता। प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए एचसीजी हार्मोन टेस्ट डिटेक्ट करता है। होम प्रेगनेंसी टेस्ट यूजली मिस्ड पीरियड के बाद ज्यादा रिलायबल होता है। एनएचएस कहता है कि मोस्ट प्रेगनेंसी टेस्ट्स मिस्ड पीरियड के फर्स्ट डे से किए जा सकते हैं और अगर नेक्स्ट पीरियड डेट मालूम नहीं है तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स के कम से कम 21 दिन बाद टेस्ट करें। सिंपल गाइड: वाइट डिस्चार्ज प्लस पीरियड मिसक्वल्स प्रेगनेंसी टेस्ट करें। वाइट डिस्चार्ज प्लस टेस्ट नेगेटिव प्लस पीरियड लेट इक्वल्स 2 3 दिन बाद रिपीट टेस्ट करें। वाइट डिस्चार्ज प्लस बैड स्मेल स्लैश ईचिंग स्लैश बर्निंग इक्वल्स डॉक्टर कंसोल का रेंट वाइट डिस्चार्ज प्लस पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट इक्वल्स गायनेकोलॉजिस्ट अपॉइंटमेंट लें। वाइट डिस्चार्ज प्लस सीवियर पेन स्लैश ब्लीडिंग इक्वल्स अर्जेंट मेडिकल एडवाइस लें। प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद डिस्चार्ज जनरली इंक्रीज हो सकता है, लेकिन कुछ चेंजेस वार्निंग साइन हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर डिस्चार्ज का कलर ग्रीन, येलो या ग्रे हो, बैड स्मेल या फिश स्मेल हो, इचिंग या बर्निंग हो, पेन या सोरेनेस हो, ब्लीडिंग हो, वाटरी फ्लूइड लगातार लीक हो, लोअर एब्डोमिनल पेन हो, फीवर हो, क्लीवलैंड क्लिनिक बताता है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी डिस्चार्ज क्लियर, वाइट या पेल येलो, थिन, ऑन ऑर्डरलेस और इरिटेशन के बिना होता है। कलर, स्मेल या टेक्सचर में चेंजेस प्रॉब्लम सिग्नल कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि अनट्रीटेड इन्फेक्शन मदर और बेबी दोनों के लिए रिस्क क्रिएट कर सकता है। हस्बैंड को यह समझना चाहिए कि वाइट डिस्चार्ज वाली सिचुएशन वाइफ के लिए एम्ब्रेसिंग और स्ट्रेसफुल हो सकती है। वाइफ शायद खुलकर ना बताए क्योंकि उसे शर्म लगती है।
उसे डर हो सकता है कि हस्बैंड उसे जज करेगा या गलत समझेगा। हस्बैंड को सपोर्टिव रहना चाहिए। रॉन्ग लाइंस तुम्हारे साथ हमेशा प्रॉब्लम होती है, यह नॉर्मल है, इग्नोर करो, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। थंब ओवर सिंक करती हो। राइट लाइंस टर्म टेंशन मत लो, अगर डिस्कम्फर्ट है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं। तुम्हारी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हेल्थी मैरिड लाइफ में वाइफ के हेल्थ कंसर्न्स को शेयर केयर के साथ हैंडल करना चाहिए। वाइफ को अपने डिस्चार्ज को ऑब्जर्व करना चाहिए। कलर क्या है, स्मेल है या नहीं, ईचिंग या बर्निंग है, पेन या सॉरीनेस है, पीरियड डेट क्लोज है, प्रेगनेंसी चांस है, डिस्चार्ज सडनली चेंज हुआ है, रिलेशन के बाद सिम्टम्स बढ़ते हैं। अगर डिस्चार्ज नॉर्मल वाइट स्लैश मिल्की है और कोई डिस्कम्फर्ट नहीं तो पैनिक की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर सिम्टम्स एबनॉर्मल है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें। प्राइवेट एरिया में रैंडम क्रीम्स, ऑनेल्स, परफ्यूम, हार्श सोप्स या देसी नुस्खे यूज करना इरिटेशन बढ़ा सकता है। अब पूरी बात सिंपल वर्ड्स में। वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल भी हो सकता है, प्रेगनेंसी का पॉसिबल साइन भी हो सकता है, पीरियड के पहले भी हो सकता है, ओवुलेशन के टाइम भी हो सकता है, इन्फेक्शन का साइन भी हो सकता है। डिफरेंट सिम्टम्स से समझना होता है। अगर डिस्चार्ज वाइट है, माइल्ड है, स्मेल नहीं, ईचिंग नहीं, पेन नहीं तो ऑफर नॉर्मल हो सकता है। अगर डिस्चार्ज के साथ बैड स्मेल, ईचिंग, बर्निंग, पेन, ऑन्ट कलर या ब्लीडिंग है तो डॉक्टर कंसल्ट करें। अगर प्रेगनेंसी डाउट है और टेस्ट करें। गैसिंग से क्लैरिटी नहीं मिलती। सही टाइमिंग पर टेस्ट और ज़रूरत पर डॉक्टर गाइडेंस ही बेस्ट अप्रोच है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि वाइट डिस्चार्ज प्रेगनेंसी का साइन है या नॉर्मल रियल ट्रू। सिंपल आंसर ये है, वाइट डिस्चार्ज प्रेगनेंसी का पॉसिबल साइन हो सकता है, लेकिन सिर्फ वाइट डिस्चार्ज से प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं होती। ये नॉर्मल हार्मोनल चेंज, ओवुलेशन पीरियड से पहले का डिस्चार्ज या इन्फेक्शन का साइन भी हो सकता है। प्रेगनेंसी में डिस्चार्ज बढ़ना नॉर्मल हो सकता है अगर वह क्लियर, वाइट या पेल येलो, थिन, ऑनर्डरलेस और ईचिंग स्लैश बर्निंग के बिना हो। एनएचएस और क्लीवलैंड क्लिनिक दोनों प्रेगनेंसी में इंक्रीज डिस्चार्ज को कॉमन बताते हैं। लेकिन बैड स्मेल, ऑन कलर, ईचिंग, बर्निंग या पेन हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी डाउट है तो मिस्ड पीरियड के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करें। अगर नेक्स्ट पीरियड डेट नहीं पता तो अनप्रोटेक्टेड रिलेशन के 21 दिन बाद टेस्ट करें। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि वाइट डिस्चार्ज को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किस बात पर होता है। प्रेगनेंसी साइन, पीरियड साइन, इन्फेक्शन, ओवुलेशन या टेस्ट टाइमिंग। मैं हूं डॉक्टर अनन्या शर्मा। और याद रखिए, डिस्चार्ज को गैस करने के बजाय सिम्टम्स समझें, सही टेस्ट करें और ज़रूरत पर गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पस के लिए है।